एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं। आजाद कश्मीर के अलावा बाकी किधर किधर क्या मैसेज गया है, बताओ मुझे। यही डंडा पी रहे बिगड़ियां तिगड़ियां था। क्या कहें इसको हम, वो कहते हैं ना कि ट्रोलिंग, उसमें बड़े ही जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग करते हैं वो। नरेंद्र मोदी साहब को बहुत अच्छे से ट्रोल करना आता है। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। मोदी साहब ने जवाब दिया कि हाँ, मैं तो खुद विदाउट वीजा लाहौर गया था और उनकी ये पावर देख कर आया हूँ। हो सकता है कि इंडिया ने कोई काम कर दिया हो। अच्छा, क्वाइट पॉसिबल, मगर अगर ये जेन्युइन है जो कुछ हुआ है वहां पर, तो सर ये तो बड़ा अलार्मिंग है। अगर इंडिया ने कुछ मतलब उसका अगर कुछ हाथ है तो यानी कुछ और की तरफ जा नहीं रही हो, मतलब तो ये परेशानी है। अच्छा, ये कश्मीर की कहानी कहीं हमारे हाथ से नहीं निकल रही हो, ये तो बड़ी डेंजरस बात हो रही है ना। मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान की रियासत की चूल्हें हिल गई हैं। कश्मीरियों के अंदर बगावत की आग किसने लगाई? क्या इसका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया से जुड़ता है? क्या उनकी जो सियासी कैंपेन है वो कश्मीर के अंदर चालू है, या फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये उनका बुनियादी हक है जो कश्मीरी मांग? पाकिस्तान के अंदर जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है, वहाँ दोबारा 27 मई से प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं और लग ऐसे रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान क्योंकि डर गई, परेशान हो गई, घबरा गई, तो अब मौका है मजीद पाकिस्तान पे प्रेशर डालने का। कौन कर रहा है? भारतीय फौज नहीं कर रही, पाकिस्तानी फौज कर रही है। मेरे पाकिस्तानियों, ये तकलीफें हैं हमारी। ये जो आखिर में उन्होंने बात कह दी है ना कि भाई वो तो मेरा ही देश था किसी जमाने में, मैं वीजा बगैर चला गया तो ऐसी क्या आफत आ गई। भाई साहब, हमारा दिल करता है कि इंडिया का वजीर आजम पाकिस्तानी चुना करें। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। ये जो आखिर में उन्होंने बात कह दी है ना कि भाई वो तो मेरा ही देश था किसी जमाने में, मैं वीजा बगैर चला गया तो ऐसी क्या आफत आ गई। अच्छा, मुझे उसके बाद मैंने कहा कि ये कौन से रिपोर्टर हैं? तो दिलचस्प बात यह है कि मोदी साहब ने जो ये बात कही कि उस वक्त जब वो लाहौर इस तरह पहुंचे तो वहां पे एक रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला के टीवी पे ये बता रहा था कि देखो बगैर वीजे के ये लोग आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा अपना ही देश था। मतलब नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में बगैर वीजे के चला गया तो क्या हुआ, मेरा ही तो देश था किसी टाइम पर। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ वो जो रिपोर्टर हैं, वो जो उनकी भी फिर वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई जिन्होंने ये हंगामा किया था। तो आपको पता है, लोग भारतीय वजीर आजम पाकिस्तान गया होगा तो रिपोर्टर्स ने तो चीख चीख के गला अपना खराब कर दिया था। जरा सुनिएगा वो ये क्या कह रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कमिश्नर अब्दुल्ला खान, कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल की जानिब से असम्बली हो और अपनी उसकी जम्मू में जो आजाद और पाकिस्तान की तारीख में तो एयरपोर्ट पर रोक, सुंबुल की जानिब से कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद होंगे। कैसर खोकर अपडेट कीजिएगा। तो एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। मैं यहाँ ये बताता चलूं कि ये पाकिस्तान की तारीख में, शायद दुनिया की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि किसी भी मुल्क में जो आजाद और खुद मुख्तार मुल्क हो और उसका अपना एक आइन और उसकी अपनी एक असम्बली हो और अपनी उसकी जमहूरियत हो, कि बगैर वीजे के 120 लोग जो है वो लाहौर में लैंड किया है। तोबा तोबा ये देखा गया है और तोबा तोबा ये पहली दफा देखा गया है कि 120 रुकनी वफद जो है बगैर किसी वीजे के एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क जिसका अपना आइन है, जिसकी अपना पार्लियामेंट है, तोबा तोबा वो उस इलाके में उसने लैंड किया है। और इस वक्त कोई कानून नहीं देख रहा, कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है और लाहौर शहर की सड़कों पर वो दंदाते फिर रहे हैं और 120 रुकनी वफद को पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, पाकिस्तान की अदालतें देख रही हैं। जब वो तौबा तौबा कहते हैं ना तो वो तौबा तौबा करके हाथ लगाते हैं कानों को तो माइक पीछे चला जाता है, इसलिए उनकी आवाज। रिपोर्टर ने किया तौबा तौबा 3 मरतबा कानों को हाथ लगाए हैं कि मोदी साहब और उनका डेलीगेशन लाहौर की सड़कों पर दनदनाते भी रहे हैं। 120 लोग विदाउट वीजा
ये किसी का पार्लियामेंट हो और कोई सॉवरेन कंट्री हो, वहां पर ये पहली मर्तबा हो रहा है। ये रिपोर्टर की तो चीखें निकल गई। पाकिस्तान की पार्लियामेंट देख रही है, पाकिस्तान के अदारे देख रहे हैं, पाकिस्तान के एफआई अदारे इमिग्रेशन देख रहे हैं, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी देख रही है, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान देख रही है, और तमाम जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो भी इस चीज के जो हसास अदारे हैं, जो सालमी से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के दामन है, वो इस चीज को तोबा कि 120 लोगों जो है बगैर किसी वीजे के पाकिस्तान की आजाद और खुद मुख्तार जो है सल्तनत तोबा वो उस इलाके में उसने लैंड किया है। लोगों जो है बगैर किसी वीजे के पाकिस्तान की आजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और जनाब इनका नाम खोकर है, पूछ रहे इनका क्या नाम, मेरा ख्याल है कैसर खोकर इनका नाम था, और ये मेरा ख्याल है सिटी 42 या कहीं पर। तो ये सिचुएशन हुई उस वक्त जिस वक्त ये नवाज शरीफ साहब का दौर था और नरेंद्र मोदी साहब उस वक्त पाकिस्तान तशरीफ लेकर गए थे, और वहां पर जो है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। मैं आपको ये बात बताऊं भाई, उन्हें बगैर वीजे के एंटर होने दिया वहां पर, तो उन्होंने कहा होगा सत्ती खैरा, चलो शुक्र है कोई आया और धड़ाधड़ उनका इस्तकबाल हुआ कि भाई भारत का हमसाया मुल्क का वजीर आजम जो है वो हमने उनको रिक्वेस्ट की और वो चले आए, तो ये तो बड़ी बात है और इसको इसी तरह लेना चाहिए। आपके तो अब देखिए हालात क्या है, पिछले देख रहे हैं ना आप कितने अरसे से क्या हालात हैं। आप बुलाते हैं तो कोई आ ही नहीं रहा, बल्कि आपको जाना पड़ता है कर्जे के लिए, कशकोल पकड़ के आप जा रहे होते। तो ये तो अच्छी बात नहीं थी कि आपके हमसाया मुल्क का वजीर आजम जो है वो कह रहा है कि मैं तो विदाउट वीजा जो है एंटर हो गया, मेरा ही तो देश था। कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो ये ना इस वक्त वीडियोस चल रही हैं, इस वक्त मैं ये समझती हूँ कि उस वक्त उनका विजिट करना, और उनकी तरफ से तो उन्होंने यही कहा कि भाई मैं जिस तरफ जब चाहूँ जहां चाहूँ बगैर वीजे के जा सकता हूँ, ये उन्होंने कहा। तो उसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट थी, बड़ी अच्छी बात थी। हमने अभी कुछ पिछले चंद सालों में हमने देखा कई मरतबा ये वाली खबरें सामने आती रही कि मोदी साहब जो हैं दोबारा पाकिस्तान जाने वाले हैं। मियां मंशा ने भी एक मरतबा ये वाली बातें की थी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। कोई मोदी साहब ने पाकिस्तान जाने का वो तो दूर की बात। उसके बाद जो दोनों मुल्कों के बीच जैसी स्टेटमेंट्स इंडिया से आती रही हैं, आपको पता है कि क्या क्या कुछ होता रहा। तो उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि अब तो आएंगे तो सीधे इसी तरह आएंगे, तो ये होगा तो वो होगा, आपको पता है वो सब क्या चल रहा है। तो ये एक बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट है, बड़े इसके ऊपर हर तरह से डिबेट की जा रही है, देखा जा रहा है। और जो रिपोर्टर साहब थे, इनके जैसे बेशुमार पाकिस्तानी हैं जो इतने सालों के बाद अब ये वाली खबर सुन के कानों को हाथ लगा रहे हैं। तौबा भाई, ये 120 लोग इंडिया का वजीर आजम, भारत का वजीर आजम अपने 120 लोगों के साथ लाहौर की सड़कों पर दंदनाता फिर रहा है और बगैर वीजे के। आजाद कश्मीर के अलावा बाकी किधर किधर क्या मैसेज गया है, बताओ मुझे। डंडा पी रहे बिगड़ियां तिगड़ियां था बस। तो मुझे तो सच्ची बात है, तो इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरे बानों के। कुछ सोचो एक तजीनों। और आपको याद है थोड़ा अर्सा पहले जब पाकिस्तान ने के बारे में, आजाद कश्मीर के बारे में, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा था, बातें की थी, और उसमें ये कहा था कि वो हमारा है, हम लेंगे। क्या भारत ने कुछ ऐसे इक़दामात शुरू कर दिए हैं? क्या भारत, दो चीज़ें हैं, एक चीज़ तो ये हो सकती है कि भारत की जो लीडरशिप है वहाँ पे, उन्होंने एक टेसिट मैसेजिंग की है कश्मीरीज को। क्या देखो, इंडियन कश्मीर के अंदर तरक्की है, इंडियन कश्मीर के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स। कौन कर रहा है? भारतीय फौज नहीं कर रही, पाकिस्तानी फौज कर रही है। मेरे पाकिस्तानियों, ये तकलीफें हैं हमारी। तो जब पाकिस्तान में हमारे अपने इदारे हमारे साथ ये कर रहे हैं, तो फिर किर्गिस्तान में क्यों जुल्म नहीं होगा? फिर कश्मीरियों पे क्यों जुल्म नहीं होगा? फिर जहां पाकिस्तानी जाएंगे वो जलील क्यों नहीं होंगे? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।